हमारी बाहरी संरचना, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारी बाहरी बॉडी, इसमें जिस भी चीज की कमी होती है, जिस भी चीज का अभाव होता है, मिसाल के तौर पर आपकी हाइट छोटी है तो आपको हर वो शख्स जिसकी हाइट अच्छी है वो सुंदर दिखाई देगा, वो आपको हैंडसम लगेगा, बड़ा स्मार्ट लगेगा। अगर आपके बाल नहीं है, आप गंजे हैं, बाल झड़ते हैं, तो यकीन मानिए हर वो शख्स जिसने बाल लंबे किए हुए हैं, जिसके बाल अच्छे हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क है तो आपको हर गोरा इंसान, हर फेयर पर्सन आपको वाव लगेगा, वो आपको लगेगा कि यही एक ग्रेट पर्सनालिटी है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सुंदर होने की डेफिनेशन है, जो स्मार्ट होने की डेफिनेशन है, वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को अपने अंदर से चेंज करना पड़ेगा। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो इंसान काला है, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है, वो भी स्मार्ट है, वो भी हैंडसम है। और जिसका रंग गोरा है वो भी स्मार्ट है। जिसकी हाइट छोटी है वो भी लाइफ के हर एक ड्रीम को अचीव कर सकता है, और जिसकी हाइट अच्छी है वो भी कर सकता है। आप जो एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप जो कंपैरिजन करते हैं काले गोरे का, छोटे बड़े का, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको इस परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ आएगा कि स्मार्ट होना, सुंदर होना, एक अच्छी पर्सनालिटी होना किसे बोलते हैं। आप इसके बाद खुद को इंसल्टेड फील नहीं करेंगे। ये जो आप 24 घंटे घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर कि मेरा डार्क कलर है, मेरी हाइट छोटी है, मेरे बाल नहीं है, ये जो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ऐसा सोच सोच कर, अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं, स्ट्रेस कर लेते हैं, किसी के आगे खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप में शर्माते रहते हैं, आपको परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, आप जो आपने ये परिभाषा दी हुई है, ये भी आपकी परिभाषा नहीं है। ये जो आप स्मार्ट बनना चाहते हो, ये भी दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो आप सुंदर दिखना चाहते हो, इसलिए कि दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकें। ये जो आप हैंडसम लगना चाहते हो, दिखना चाहते हो, ये भी दूसरों के लिए। आप अपनी खुद की डेफिनेशन देखिए। आप क्या कहते हैं कि एक सुंदर इंसान कैसा होना चाहिए, एक हैंडसम पर्सन कैसा होता है। आप खुद को टटोलिए कि आप क्या बोलते हैं। आप दुनिया की परिभाषा को छोड़िए, और यकीन मानिए फिर जब आपको वो परिभाषा मिल जाएगी तो आपका जीवन भी बड़ा सुकून से चलेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, राजपाल यादव। आप सब जानते हैं राजपाल यादव, कॉमिक एक्टर, इतनी सी हाइट है, एवरेज लुक है, लेकिन जब वो आपको टीवी पर आकर हंसाते हैं, आपका ध्यान हाइट की तरफ नहीं जाता, आपका ध्यान उनके लुक्स की तरफ नहीं जाता। सचिन तेंदुलकर जी, जब वो आपको क्रिकेट का मजा दिलवाते हैं, जब वो हिट करते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस इंसान की हाइट छोटी है? क्या सचिन तेंदुलकर खुद ऐसा सोचते हैं कि मेरी हाइट छोटी है? जब वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी के सामने आते हैं जिसकी हाइट 6.5 है, तो क्या वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी हाइट तो बहुत छोटी है, मैं इसको हिट नहीं कर सकता? जरा सोच कर देखिएगा, आप सोच कर जरूर देखिएगा। एक बात जो एक्सेप्टेबल है, अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी की संरचना आपके सक्सेस के लिए, आपके गोल के लिए, आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक बैरियर है, एक रुकावट है, तो इस बारे में आप जरूर सोचिए। मिसाल के तौर पे, आप फौज में जाना चाहते हैं, आप आर्मी में, डिफेंस में जाना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए एक मिनिमम हाइट की, चेस्ट की, एक डील डॉल की जरूरत है, और वो आपके पास नहीं है, देन इट्स अ वैलिड रीजन। तब आप सोच सकते हैं कि यस, दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जो चीज आप बाहरी तौर पर चेंज कर सकते हैं, जो चीज आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिस चीज में इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, आप उसमें इंप्रूव जरूर करिए। और जिसमें आप इंप्रूव नहीं कर सकते, उसके बारे में मत सोचिए। अभी हम बात कर रहे थे फौज की। मान लीजिए आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप देश की सेवा करना चाहते हैं,
तो आप देश की सेवा किसी और पोस्ट पर रहकर कर सकते हैं, किसी और स्टेट में जाकर कर सकते हैं। आप रातों रात सर्च कर सकते हैं कि यही जॉब क्या किसी और स्टेट में अवेलेबल है जहां पर ये सारी रिक्वायरमेंट्स ना हो। क्या मैं कोई और ऐसी जॉब कर सकता हूं जहां पर जो मेरा जज्बा है देश की सेवा करने का, जो मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, क्या मैं किसी और सेक्टर में जाकर कर सकता हूं। मेरे दोस्त, ये आपके हाथ में है। आप एक ही बात को पकड़कर, एक ही पैरामीटर को पकड़कर, एक सुंदरता के, एक हैंडसम होने के सिर्फ एक ही पैरामीटर को पकड़कर अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय मत करिए। आप 24 घंटे कुछ भी मत सोचिए कि मेरे अंदर इस चीज की कमी है। यकीन मानिए, एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा। और अभी आपके पास टाइम होना भी नहीं चाहिए ये सब बातों के लिए कि मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर वैसा है। आप डेडिकेशन के साथ काम करिए, आप हार्ड वर्किंग बनिए, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने गोल्स की तरफ, ड्रीम्स की तरफ जाइए। ये जो बॉडी की संरचना है, बाहरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही चीज़ को अगर पकड़ के बैठ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल होगा। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि बॉडी को पकड़ कर बैठ जाते हैं तो आप आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक